और वर्ष 2025 का ये हमारी जो आराधना है, इसके बाद हम जब मिलेंगे तो वो 26 लग चुका होगा। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि इस वर्ष 2025 में प्रभु ने हम सबों को संभाला, अच्छी रूहानी खुराक हासिल करी और हमने मसीह के बारे में सीखा है। कई अनुभव हमारे जीवन में होंगे, लेकिन इससे पहले कि वर्ष 2026 हमारी जिंदगियों में प्रवेश करे और हम वर्ष 2026 में जाएं, हमें कुछ बातों को ध्यान रखना है। परमेश्वर हमसे चाहता है, इस समय कई प्रकार के सेलिब्रेशन हो रहे होंगे, कई लोगों ने बहुत सी चीजें प्लान की होंगी, कई लोग इस पूरे सीजन में पिकनिक जाते हैं, अपने दिल अजीजों से मिलते हैं, अपने कई प्लान्स करते हैं जो पूरे न्यू ईयर तक चलते हैं। बीते दिनों में हमने सीखा था, सेलिब्रेशन में यीशु को मत खो। कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि एक फसह का पर्व था और ये भी पर्व यीशु मसीह के जन्म का है। कई बार हमारे पास सेलिब्रेशन रह जाता है लेकिन यीशु मसीह खो जाता है। यीशु मसीह कहाँ मिलेगा? सवाल उठता है, यीशु मसीह कहाँ मिलेगा? जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होंगे वहां मैं मौजूद हूं। हालेलुया। और आज हम यहाँ पर एकत्र हैं यीशु के नाम में, प्रभु है। हालेलुया। और इसलिए प्रभु आज हमसे बातचीत करेंगे। ठीक है, हमारे भी कई प्लान्स होंगे। जैसे कल हमारे कजिन्स लोग आए थे, हम बैठे थे, अच्छा एक सहभागिता करी, कई प्लानिंग्स बन रही थी। ठीक है लेकिन प्रभु चाहता है कि जब किसी चीज की शुरुआत करो, पहला हिस्सा मुझे दो। जैसे अगर हम उत्पत्ति उसके 4थे अध्याय को निकालें और देखें, वहां खुदा का कलाम कहता है 3री आयत से, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया। बस कई एक पहलौठे बच्चे। अब इस चीजों को हम जानते हैं कि भाई कैन नाराज हो गया, मैंने भी तो अच्छी उपज लाई थी, लेकिन फर्क क्या था? पहलौठे मतलब पहलौठा मेरा हो। परमेश्वर ने जब अपनी शरीयत दी तो पहलौठा परमेश्वर को, शुरुआत का बेस्ट जब आप प्रभु को देंगे, प्रभु आपके बाकी 9 को, अगर 10 में से पहला आप दे रहे हैं, बाकी 9 को वो ब्लेस करेगा, 90 बना देगा। हालेलुया। और ये प्रभु सिखाना चाहता है। प्रभु ने कहा कई पहलौठे बच्चे। अब अगर आप आगे जाएं, मुल्के कनान में जब वे जा रहे थे तो देखें खुदा के कलाम में यहोशू और उसका यहोशू उसका 6वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत को पढ़ें। वहां पर क्या लिखा है? और नगर और जो कुछ उसमें है, हाँ, यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। हाँ, केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हो वे जीवित छोड़े जाएंगे। ठीक है, जो कुछ नगर में है और उसमें है वह यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु, ये आज्ञा थी। यरीहो जो है ये एक बहुत फ्लरिश्ड देश है, मतलब चकाचौंध वाला व्यापारिक देश है, जहां पर कई प्रकार का सोना, वस्त्र और सारी चीजें मिलती हैं। इन्हें बोलना चाहिए एक बहुत मॉडर्न और हर एक जगहों का, जैसे अपन बोलते हैं ना, एक जगह पर मार्केट में जाए जहां पर पिन से लेकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसा, तो वहां पर वो सारा व्यापार और व्यवसाय हुआ करता था। यरीहो एक बहुत खूबसूरत शहर, और परमेश्वर ने कहा कि वहां का जो कुछ भी, आगे जब आप पढ़ेंगे, सोना चांदी हीरे सब परमेश्वर के लिए अर्पित हो। परमेश्वर क्या सिखाना चाह रहा है? यरीहो की दीवार गिरी, परमेश्वर बोला मैं, युद्ध मेरा है, मैं लड़ूंगा। परमेश्वर ने इसके आगे पूरा देश रखा हुआ, मुल्के कनान उसके बाद का। लेकिन जब तुम शुरुआत करो, अपना बेस्ट प्रभु को दो। आज हम अपने 2026 की शुरुआत कैसे करना चाहते हैं? क्या क्लब्स में पार्टी मनाकर, या हम कई जगहों पर हम जाते हैं, पिकनिक सेलिब्रेट करते हैं, रिश्तेदारों के यहां जाते हैं, बाहर जाते हैं, हम बहुत सी ऐसी चीजें करते हैं। लेकिन क्या वर्ष 2026 मैं अपना प्रारंभ प्रार्थना, उपवास और संगति के साथ प्रभु को देना चाहता हूं? अपना वो गोल्डन टाइम जब पूरा संसार
चकाचौंध में है, जब पूरा संसार मनोरंजन में है, आपके पास ये स्टार्टिंग समय किसके लिए है? ये स्टार्टिंग समय जब इससे पहले 2026 आए, प्रभु कहता है तुम शुरुआत करो, अपना पहला मुझे दो। और पहला क्या? प्रभु आपको और मुझको चाहता है। आपको मुझको चाहने का मतलब है आपका और मेरा समर्पण और समय चाहता है, कि प्रभु चाहता है कि जब तुम शुरुआत करो तो तुम मेरे सजदे झुको, उपवास करो, प्रार्थना करो, उसके बाद पूरा साल मैं तुम्हारे लिए हर एक उन बातों को पूर्ण करूंगा जो तुम्हारी कल्पनाओं में भी नहीं आई। बाइबल क्या कहती है? मुझसे प्रार्थना कर और मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन वो बातें बतलाऊंगा जो तू नहीं समझता, अभी नहीं जानता और नहीं समझता। आज हम इसी चीज से शुरुआत करेंगे कि हम अपना 2026 इससे पहले लगे, हम कैसे अपने आप को वर्ष 2026 के लिए तैयार करें, या हमें क्या करना चाहिए कि वर्ष 2026 हमारे लिए एक अद्भुत आशीष उन्नति का सबब बने। इसके लिए हम निकालेंगे मत्ती उसका 6वां अध्याय और उसकी 33 वर्ष। मत्ती उसका 26 उसका 33 पद, 6:33। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हमारे मनों में कई प्रकार के डिजायर होते हैं, कई प्रकार की ख्वाहिशें होती हैं, कई चीजें 2025 में अधूरी रह गई, कई चीजें हम सोचते हैं हमारे लिए नहीं हो पाएंगी, कई चीजों की हमारी इच्छा तो हम रखते हैं, काश ऐसा होता। लेकिन प्रभु क्या कहता है? इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता, धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें, हालेलुया, वहां पर लिखा है पहले। इस साल की शुरुआत हम यीशु मसीह की बादशाहत और उसकी धार्मिकता की खोज में लग जाए। प्रभु मैं तेरे राज्य में का बाशिंदा बनना चाहता हूं, क्योंकि तू राजा है, हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। और इसलिए इसकी ललक और इसकी लगन कैसी होनी चाहिए? देखो यीशु मसीह ने कहा, जब आप इस अध्याय को पढ़ोगे तो उसमें कितनी बार यीशु मसीह ने कहा चिंता मत करो, चिंता मत करो, चिंता मत करो। यीशु मसीह कह रहा है जब तुम्हें फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, चिंता नहीं करो, परिवार की प्रॉब्लम है, चिंता नहीं करो, संबंधों की प्रॉब्लम है, चिंता ना करो, कर्जा बहुत है, चिंता ना करो, बच्चों की प्रॉब्लम है, चिंता ना करो। लेकिन यीशु मसीह कहते पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो। अभी तक हो सकता बहुत सी चीजें रुकी हुई हैं, लेकिन वर्ष 2026 यीशु मसीह के नाम में जब हम पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करेंगे, सब वस्तुएं मिल जाएंगी। ये प्रतिज्ञा है। हालेलुया। इसकी लगन कैसे होना चाहिए? देखिए बाइबल के अंदर लूका निकालें उसका 13वां अध्याय और उसकी 44वीं आयत को पढ़ें। देखिए वहां कितना खूबसूरत दृष्टांत खुदावन ने कहा है। लूका उसका 13 अध्याय उसकी 44 वर्ष। 44 नहीं मत्ती 13, सॉरी मत्ती 13:44। स्वर्ग का राज्य हाँ खेत में छिपे हुए धन के समान है, हाँ, जिसे किसी मनुष्य ने पाया हाँ और छिपा दिया, हाँ, और मारे आनंद की जाकर हाँ, अपना सब कुछ बेच दिया, हाँ, और उस खेत को मोल लिया। अपना सब कुछ बेच दिया, अपना समय, अपनी हर एक बात जो उसकी थी उसको बेच दिया उसने। आज हम सब कुछ अपना संजो के रखते हैं। उसको एक खजाना मिला। आज आपको एक खजाना मिल रहा है जो विश्वास से परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, सब वस्तुएं तुम्हें मिलेंगी, सब चीजें तुम्हारे जीवन में मुमकिन होंगी। कब? जब तुम उसके राज और धर्म की खोज करोगे। खोजने से मिलेगी। आपको उसके पीछे भागना। ये कब मिलेगी? खोज कब मिलेगी? जब प्रार्थना सहभागिता में आप निरंतर बैठे रहोगे, आपको कुछ चीज मिलेगा। उपवास में रहोगे, प्रार्थना में बने रहोगे, यह है उसके राज्य और धर्म की खोज करना। फिर उसी के नीचे आप पढ़े उसकी 45वीं आयत को, देखिए क्या लिखा हुआ है। फिर स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है, हाँ, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। हाँ, जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला, हाँ, तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला, हाँ, उससे मोल लिया। और उसे आज वर्ष 2025 में
हमने बहुत सी आजमाइशें करी होंगी, बहुत प्रयास किए होंगे, बहुत सी चीजें उम्मीदें की होंगी, प्रार्थना भी की होगी कि हमारे जीवन में यह हो जाए, लेकिन वो नहीं हुई, वो रुकी रही। लेकिन आज प्रभु कहता है अपने आप को कंगाल दीन बना दो। उसने अपना सब कुछ बेच दिया। ये दोनों लोगों ने अपना सब कुछ बेचा है क्योंकि इन्हें कुछ ऐसी चीज मिल गई है जो उससे बेहतर है, उससे ज्यादा मूल्यवान है, और इसलिए इन लोगों ने अपना सब कुछ बेच दिया उस मोती के लिए, उस खजाने के लिए। और ये मोती और खजाना क्या है? परमेश्वर का राज्य और उसका धर्म। हालेलुया। और ये आसान है, इसके लिए आपको कोई परिश्रम नहीं करना है, उसकी सहभागिता सच्चाई के साथ एक रिलेशन में आ जाना है। ठीक है, आज हम देखेंगे कुछ ऐसी चीजें जो प्रभु वर्ष 2026 के लिए हमसे कहना चाहता है। अगर हम खुदा के कलाम में से निकालें लूका उसका 13वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत से लेकर हम 9वीं आयत तक पढ़ें। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। नहीं तो उसे काट डालना। आज का हमारा आह्वान क्या था? 1 वर्ष और। ठीक है, 1 वर्ष और। अब यहां पर आपको और मुझको कुछ चीजें देखना है। खुदा के कलाम में यहां पर एक ऐसी चीज है कि 3 वर्ष से कोई बदलाव नहीं, कोई चेंजेस नहीं, और स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है। बाइबल को अगर देखें तो यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है अंजीर, किसमें? दाख की बारी में दाख की बारी है, लेकिन लगाया क्या है? अंजीर लगाई। किसके विषय में बात हो रही है? आपके और मेरे। यशायाह 5वां अध्याय पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। वहां पर परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया कि मैंने एक दाख की बारी लगाई और जब मैंने अच्छा फल चाहने की इच्छा की तो उसमें से ऊंट कटारे निकले। ऐसे में मैं क्या करूं उनके लिए? लेकिन अब यीशु मसीह के आने के बाद क्या है? दाख की बारी में अंजीर लगा है। ठीक है ना? अंगूर की बारी में अंजीर लगा है। अब आपको और मुझको समझना होगा, कई बार इस जगह पर कुछ चीज, कोई बदलाव नहीं। कई बार हमारी जिंदगियों में क्या होता है? हमारी जिंदगियां वहीं के वहीं स्टक होती हैं। कई रेजोल्यूशन लिए जाते हैं, अभी लिए जाएंगे कि 2026 में मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा और ये छोड़ दूंगा, अब से ऐसा नहीं करूंगा। फिर 2026 कुछ गोल्स होते हैं कि हमने 2025 तक 26 में हमें इसे पूरा कर लेना है, 2026 में हम ये कर पाएंगे। हमारा एक गोल सेट हो जाता है कि 26 में हम ये चीज करेंगे। लेकिन मेरे अजीजों, आपको और मुझको एक चीज को जानना होगा कि जिस मिट्टी में लगाया गया, वो एक चीज को याद रखिए, जिस मिट्टी में ये लगाया गया है वो मिट्टी उपजाऊ है, क्योंकि इस एक पेड़ को छोड़ बाकी सब फलदायी है। क्योंकि यहां पर स्पेसिफिक वो आता है, देखने के लिए वो आ रहा है, कंटिन्यू आ रहा है, और कोई इसके अंदर क्या है? फल नहीं। हमारी जिंदगी भी कई बार, अरे वर्ष 2021 भी ऐसा ही था, 22 भी ऐसे ही था, 23 भी ऐसी निकल गया, 24 भी निकल गया, कुछ नहीं हो रहा, परिस्थिति वहीं की वहीं बनी हुई है, सारी चीजें। कई बार हम बहुत सी निराशाओं में, चिंताओं में होते हैं कि भाई कुछ नहीं हो रहा, और हम एक ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जिस स्थिति में हम ये सोचते हैं कि शायद अब हमारे लिए नहीं होगा। बस जैसे 2024 गया, 25 गया, 26 भी आके चला जाएगा। कई बार हम सामान्य भाषा में ऐसे ही बोलते हैं और हम उनके साथ समझौता कर लेते हैं। हो सकता है शारीरिक बीमारी, हो सकता है कर्जा, हो सकता है संबंध में खटास, हो सकता है पारिवारिक समस्याएं, हो सकता है आर्थिक समस्या हो, कर्जा हो। हम उन परिस्थितियों में हैं और क्या हो रहा है? फलदायी नहीं है। हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। हम चर्च निरंतर जा रहे हैं, हो सकता है हम सारी चीज, लेकिन बदलाव, फल हमारे अंदर नहीं दिख रहे। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है
कि हर वक्त साल के शुरू में उस बागवान का मालिक अर्थात परमेश्वर आता है, देखने के लिए आता है। वो अपनी निगरानी में रखा हुआ है। वो उसकी नजर, बाइबल कहती है परमेश्वर स्वर्ग से सब मनुष्यों पर दृष्टि करता है। वो आता है एक बार देखने के लिए, और वो हमारे जीवनों को देखना चाहता है कि हम फलवंत हुए कि नहीं हुए। लेकिन कई बार हमारी जिंदगियां वहीं पर स्टक होती हैं। हमारे अंदर अहंकार होता, हमारे अंदर घमंड होता, हमारे अंदर बहुत सी चीजें होती हैं, और हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां पर हम कहते हैं, हम परमेश्वर के विरोध में खड़े हो जाते हैं कि नहीं, प्रभु हमारी तो सुन ही नहीं रहा। रीजन क्यों नहीं सुन रहा? कोई बदलाव नहीं आ रहा, कुछ फलवंत नहीं हो रहे हम। रीजन क्या है? आपको और मुझको जानना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक ऐसी जगह पर रोपा है जहां से आप फलदायी हो सकते हैं। लेकिन अगर वो चीज नहीं हो रहा है तो फिर इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका होना जरूरी है। वहां पर आगे जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है एक मध्यस्थ आया। वहां पर जब बागवान का मालिक है, मैं लगातार 3 वर्ष से आ रहा हूं, और उस खेत का रखवाला आया जो उसकी देखभाल करता था, उसने एक मध्यस्थता की और कहा मुझे 1 वर्ष और दे दे। आज का जो हमारा आह्वान है, 1 वर्ष और। खुदावंद का शुक्र अदा करें। वो मध्यस्थ कोई और नहीं, खुद खुदावंद यीशु मसीह है। वो मध्यस्थ कोई और नहीं, वो पवित्र आत्मा है जो हमारे साथ बागवानी, उसमें हम लगाए गए हैं। दाग की बारी में अंजीर लगाया गया है, हम लगाए गए हैं। परमेश्वर से वार्तालाप हो रही। ठीक है, ये गुनहगार है, ठीक है, इसके अंदर गलतियां हैं, इसने पाप किया, इसने बहुत सी बदजुबानी करी, इसने बहुत सी चालाकियां करी, लेकिन मैंने सलीब पर खड़े होकर उसने वो मध्यस्थता करी कि वो मेरे ऊपर श्राप, मेरे ऊपर, लेकिन इस पर मुझे काम करने के लिए 1 साल और दे। आप और मैं अगर जीवित हैं, 2026 हमारे जीवन में जुड़ रहा है, ये मध्यस्थता यीशु मसीह की कि वो हमें बोलता 1 साल और। उसमें 2 चीजें डाली गई हैं। आपको मालूम है उसके अंदर 2 चीजें हैं जो वहां पर की गई हैं कि मैं इस पर क्या करूंगा, मिट्टी खोदूंगा। आप और मुझको समर्पण की जरूरत है खुदावंद यीशु मसीह में। आपके अहंकार को, आपके घमंड को तोड़ने की जरूरत है। इस वर्ष 2026 में पूरे समर्पण की जरूरत है। आपका हो सकता है शारीरिक निर्बलता हो सकता है एक बड़ा कर्जा हो सकता है बच्चों की समस्याएं हो सकता है परिवार की समस्याएं हो सकता है एक भविष्य का डर हो सकता है किसी रूप से बहुत समय से आपके जीवन में वो स्थिरता बनी हुई है, वो समस्याएं बनी हुई हैं। वर्ष 2026 प्रभु कहता मुझे काम करने दो, मैं तुम्हारी मिट्टी खोदूंगा। वो परिस्थिति, मिट्टी, तुम्हारा आसपास का वातावरण उथल पुथल प्रभु कर देगा। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आपके आसपास का वातावरण जिसमें आप रह रहे हो, जिसको आपने कंफर्ट जोन समझ लिया है कि अरे मेरी नौकरी इतना ही ठीक है, अब मैं समझौते में, अरे ये दवाई सी ठीक है, अरे संसार में होता, हो सकता प्रभु उसको तोड़ेगा। प्रभु उसको उस मिट्टी को, उस वातावरण को, ताकि आप नरम हो सके। आपकी जड़, आपका जड़ तो अच्छी जमीन पर है, जड़ अच्छी जगह गया है, लेकिन आप फलदायी नहीं है। रीजन आपका अहंकार है, रीजन आपका समझौता है, रीजन आपका समर्पण ना करना है, रीजन आपका प्रभु पर भरोसा ना करना है। वर्ष 2026 प्रभु के हाथों में अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने फाइनेंस को, अपनी नौकरी को, खुदावंद ने अभी कलाम क्या किया, चिंता ना करना, किसी भी बात की चिंता नहीं करना, मुझे तुम्हारा ध्यान है, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो। ये पवित्र आत्मा खुदावंद यीशु मसीह हमारे जीवनों में कार्य करना चाहता। कई बार हमारी जिंदगियों में जब हम बोलते कि अरे हम जब ये जो मिट्टी खोदने का कार्य है ना, आपको मालूम है ये मिट्टी खोदने का कार्य क्या होता है? प्रभु जब आपके आसपास को हिलाएगा, आपकी उस तमाम जगहों को वो जब खोदेगा, प्रार्थना करना, उपवास करना और निरंतर संगति और सहभागिता में रहना, यह है आपके लाइफ स्टाइल बन जाना चाहिए। आज लाइफ स्टाइल क्यों नहीं बनती? नौकरी है साहब, पढ़ाई है साहब,
ड्यूटी है साहब, सुबह से लेकर शाम तक परेशान होते हैं, हमने अपने आप को कड़ा करके रखा है और प्रभु अब चाहता है कि वो मिट्टी खोदी जाए। उसको खोदने के लिए प्रभु आपके जीवन में हलचल मचाएगा। उस समस्या के रूप में जरूर आपको दिखेंगी, लेकिन प्रभु आपको क्या करना चाह रहा है? नम्र, क्योंकि परमेश्वर ने सोना जो है, हीरा जो है, वो जमीन के अंदर छुपा के रखा है और आपको और उसके लिए ऊपर लिखा है उसने खाद डालेगा। ये खाद कहां से आती है? खाद किसको बोलते हैं अपन? गोबर को। गोबर से बनती है खाद, ठीक है। तो जो गोबर से जो खाद बन रही है वो अच्छी नहीं है ना, लेकिन आपकी वो विपरीत परिस्थितियां परमेश्वर आपके जीवन में जब आपको देखने आए तो वो आत्मा के फल को चाहता है। क्यों? क्योंकि जब आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कोई चीज हो सकता है कि आपके जीवन आप हमेशा वो ना हो, शिकायती ना हो कि अरे मेरे जीवन में तो कुछ नहीं होता। अरे मेरे प्रभु चाहता है तुम्हारे विश्वास में तुम जड़ पकड़ते जाओ, और जब तुम विश्वास में जड़ पकड़ोगे तब तुम्हारे जीवन में प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया। कि तुम्हारे जीवन की वो तमाम विपरीत परिस्थितियां, लेकिन जितने लोग उससे प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। इस वर्ष 2026 में संपूर्ण रीति से अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दें। वो मध्यस्थ करने वाला हमारा खुदावन जो हमारा रखवाला है, इस मिट्टी का रखवाला है, वो हम पर 1 साल और काम करना चाहता है। वो मिट्टी खोदेगा, वो खाद डालेगा, वो विपरीत परिस्थितियों को पैदा करेगा। और वो हो सकता है आपकी विपरीत परिस्थितियों, आपको लगे कि ये विपरीत परिस्थितियां मुझे खत्म करेंगी, लेकिन नहीं, ये आपको फलदायी करेंगी। वो आपको शुक्रगुजार, आपको धन्यवादी बनाएंगी। वो विपरीत परिस्थितियां आपको झुकना सिखाएंगी। वो विपरीत परिस्थितियां आपको प्रेम, आनंद, मेल, कृपा, भलाई, विश्वास और दया और इससे भर देंगी। वो जो आत्मा का फल है ना, वो आपके अंदर धीरज के रूप में दिखने लगेगा, वो विश्वास के रूप में दिखने लगेगा, प्रेम के रूप में दिखने लगेगा, कृपा और भलाई के रूप में दिखने लगेगा। अब आप एंग्री नहीं होंगे, लेकिन आप बदल के और ही मनुष्य बन जाएंगे। और जब परमेश्वर आएगा तो वो आपके अंदर फल को देखना चाहता है। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि ये वर्ष 2026 हमारा है। बहुत सी बातें पूरी नहीं हुई, कोई बात नहीं, स्थिति वही बरकरार है, कोई बात नहीं। जैसे खुदावंद ने एक कलाम करा कि इसको काट कर फेंक दो, क्यों ये जगह घेरे रहे, इसके अंदर कोई वो नहीं, लेकिन हमारे बीच में एक मध्यस्थ है। खुदावंद का मैं एक सेंटेंस एक खुदा के खादिम ने बोला, जो तुम कर सकते हो करो, तब प्रभु वो करेगा जो तुम नहीं कर सकते। दिक्कत ये होती कि जो हम कर सकते हैं हम वो नहीं करते हैं। हम दुआ कर सकते हैं, हम प्रार्थना सहभागिता के लिए उसको प्रथम स्थान दे सकते हैं, हम उपवास कर सकते हैं, हम निरंतर संगति और सहभागिता के लिए गंभीर हो सकते हैं, लेकिन कई बार छोटे छोटे कारणों से हम प्रार्थना सहभागिता को छोड़ देते हैं, हम संगति को छोड़ देते हैं, हम रोज की प्रार्थनाओं में कटौती करते हैं, हम उपवास हफ्ते में 1 बार उपवास रखने के लिए हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। मेरे अजीजों, कई बार नौकरी, परिवार, बीमारी, आर्थिक कमी, कर्जा, बच्चे, विवाह, बच्चे ना होना, तब ऐसे समय में खुदावंद का कलाम कहता है कि वो खाद डालेगा। ये जो खाद का काम है ना, फलदायी करना है। जो नहीं हो सकता वह हो जाए। हो सकता वर्ष 2025 को स्मरण करें तो लगे अरे ये चीजें खराब हो रही हैं, पर अब 2026 चमत्कार का वर्ष है। चमत्कार कब आता है मालूम है आपको? क्योंकि जब आप प्रार्थना, उपवास, संगति की खुदाई में रहेंगे तो हर विपरीत परिस्थिति में आप फलदायी होंगे। आपकी बीमारी चंगाई में बदल जाएगी, आपका कर्जा आप उससे छुटकारा पा जाएंगे और आप फलदायी होने लगेंगे। आपके परिवार, आपके बच्चे, आपके संबंध, आपके तमाम जगहों में वर्ष 2026 में प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करना चाहते हैं। हालेलुया। ये मानने में खाद क्यों डालते कि हम चमत्कार को जाने। आपको और मुझको जानना होगा चमत्कार जो मनुष्य से नहीं हो सकता, परमेश्वर उसे कर सकता, उसे हम कहते हैं चमत्कार। जो मनुष्य से नहीं हो सकता, चमत्कार मसीहत का आधार है, क्योंकि हमारे यीशु मसीह का जन्म ही चमत्कार है।
जो पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम ने गर्भ को धारण किया, यह एक बड़ा चमत्कार है जो कभी नहीं हो सकता। और आपको और मुझको जानना होगा, परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए उन विपरीत परिस्थितियों को लाएगा, ताकि तुम्हारा विश्वास बढ़े, तुम्हारा धीरज बढ़े और तुम प्रेम, कृपा, भलाई और नम्रता में प्रभु में बलवंत होते जाओ। आपको मालूम है, प्रभु चाहता है वो जो खाद है ना, वो खाद अच्छी नहीं है, अच्छा एनवायरमेंट नहीं है, आपको बदबू आएगी, वो गोबर है, मतलब वो अच्छा नहीं है। लेकिन प्रभु उन विपरीत परिस्थितियों से लाता है कि वो अपनी महिमा को प्रकट कर तुम फलदायी हो उस चमत्कार के द्वारा। अगर हम फिलिपियों 3:8 को पढ़े तो देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। जिस बातों के लिए मैंने हानि उठाई, अपनी मसीह की पहचान और उत्तमता। मसीह की पहचान कब होगी? जब आप, मेरी बेटी ने अभी गवाही दी है ना, उस गवाही में यीशु का नाम महिमा पाया है। हाँ, क्योंकि हम इसके गवाह हैं। उसने जब एग्जाम दिया, हमने बोला यार ये कैसे एग्जाम देकर आएगी, कैसे करेगी। हमें भी मालूम है कॉन्फिडेंस उसका उतना फ्रीक्वेंट नहीं है, वो बात करने में शर्माती, डरती है वो, क्योंकि बचपन से वो वैसी ही बड़ी है। लेकिन इन दिनों में पवित्र आत्मा ने उसके पूरे इर्द गिर्द उसकी मट्टी खोदी, अस्त व्यस्त किया, उसमें खाद डाली, विपरीत परिस्थितियों को डाला, और विश्वास और वो फेथ में, विश्वास में वो जड़ पकड़ती गई। और आज हमने गवाही को देखा किस प्रकार से उसने क्वालिफाई किया, किस प्रकार से अब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा और किस प्रकार से आज वो प्रभु में बलवंत है। हालेलुया। यूहन्ना 11 में एक बड़ा वो है चमत्कार है। मार्था कहती है कि उसमें से बदबू आती होगी। हाँ, कई बार हमें अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियां ऐसी लगती हैं, बदबूदार, लेकिन उसी के अंदर परमेश्वर की महिमा प्रकट होने वाली रहती है। हाँ, कई बार ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अरे मेरा जीवन तो नकारा है, अरे मेरे जीवन में कुछ नहीं है, अरे अभी आर्थिक कर्जा इतना लदा हुआ है, नौकरी लग नहीं रही है, विवाह हो नहीं रहा है, बच्चे हो नहीं रहे हैं, पारिवारिक पति पत्नी के बीच के संबंध की दूरियां इतनी बढ़ गई हैं, बच्चे ऐसा लग रहा संसार के अंदर गुम होते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है एक बीमारी ने जो हमें घर कर लिया है वो कभी ना गई है। वर्ष 2025 तक हो सकता है कि ये मानसिकता रही हो, लेकिन आज मध्यस्थता यीशु मसीह करेगा। और वो कहता है, उसने मध्यस्थता की है, वो परमेश्वर से कहता मुझे एक साल और दे। वो 2026 है, उसके राज्य और धर्म की खोज हमें करना। वो 2026 है जिसमें परमेश्वर हमारे इस इर्द गिर्द में हमें एक अच्छी मिट्टी में उसने बोया है और वो हमें फलदायी करना चाहता है। उसके लिए वो मिट्टी खोदेगा, उसके लिए वो खाद डालेगा ताकि अपनी महिमा को प्रकट करे। हर एक बीमारी यीशु के नाम से जाती रहेगी, हर एक कर्जा उतर जाएगा, हर एक संबंध जो बिखर चुका है फिर से मिलेगा, हर एक बच्चे प्रभु के भय में आएंगे, और हर एक वो बातें जो 2025 में हमें निराश करती थी 2026 में यीशु की महिमा का कारण बनेंगी। उसका हर एक बातों का होना। हालेलुया। और उसके लिए हमें क्या करना है? 2026 की शुरुआत अपना पहला प्रभु को देना है, अपना पहला प्रभु को देना है। प्रभु 2026, प्रभु मैं तुझको देता हूं उपवास और प्रार्थना के साथ। हम ज्यादा दिन नहीं कर सकते, हम एक दिन उपवास करें, लेकिन प्रभु के लिए करें। पहला दिन जब सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, लंच डिनर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, प्रभु ये पहला दिन मैं सिर्फ आपको देना चाहता हूं। और जब आप पहला दिन प्रभु को देंगे प्रार्थना के साथ, उपवास के साथ, खुदा के कलाम को पढ़ने के साथ और उसको स्मरण करने के साथ, आपके 364 दिन प्रभु बोलेगा ये मैं तेरी मर्जी के अनुसार बितवाऊंगा। हालेलुया। जिसमें हर दिन तेरा आनंद पूरा करूंगा, क्योंकि जब तेरे आनंद करने का दिन था तूने वो दिन मुझे, बेस्ट दिन मुझे दिया। तूने अपना बेस्ट दिन मुझे दिया है, अब मैं अपना बेस्ट तुझे 364 दिन दूंगा। हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम कहता है
उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आज हमारे पास ऑप्शन है मेरे अजीजों। 1 तारीख को हो सकता बहुत सी जगहों पर सेलिब्रेशन हो सकता बहुत सी जगहों पर बहुत सी चीजें हो। हम अपना 1 तारीख किसको देना चाहते हैं? प्रभु को दें। 364 दिन प्रभु मध्यस्थता किया है। उसने कहा 1 वर्ष और वो हमें फलदायी कर देगा, हम फ्लरिश्ड हो जाएंगे और खुदावंद का नाम हमारे जीवनों से महिमा पाएगा। दुआ करें।